हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका न्यू चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे अबाउट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और आज का ये लेक्चर डियर स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन डियर स्टूडेंट्स, यह वर्ड जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन तीन वर्ड्स को मिला करके बना हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, मोशन का मतलब होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, और हार्मोनिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पीरियोडिक भी हम बोल सकते हैं। हार्मोनिक का मीन्स पीरियोडिक होता है। और सिंपल का मतलब आप लोगों को क्लियर ही होगा, सिंपल मीन्स होता है सरल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन डियर स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मोशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हो। हार्मोनिक मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पीरियोडिक मोशन जैसे कि कोई पार्टिकल हो आपका और किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वह अपने मोशन को रिपीट करे या अपने किसी एक पोजीशन को रिपीट करे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन की डिफिनीशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इफ एनी पार्टिकल repeats its position after regular interval of time, then it is called periodic motion। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन क्लियर हो गया होगा। पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन के मेनी एग्जांपल्स फिजिकल लाइफ में आपके प्रेजेंट हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, जैसे आपका हो गया ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हो गया आपका ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि किसी स्प्रिंग सिस्टम से कोई ब्लॉक बंधा हुआ हो तो उसका जो मोशन होता है उसका भी मोशन पीरियोडिक होता है। ठीक है, ब्लॉक अटैच्ड विथ स्प्रिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली इन सेम वे वी कैन से दैट जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करते रहते हैं, उनका भी मोशन पीरियोडिक कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल कह सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स around the nucleus। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन में आपका पेंडुलम का भी मोशन कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके अपने फिजिकल लाइफ में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन का मीन्स यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बात कर लेते हैं। पीरियोडिक मोशन के बाद यहाँ पर एक टाइप का मोशन आपका और होता है जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन हम किनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को डियर स्टूडेंट्स वाइब्रेशनल मोशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका हम यहां पर सपोज कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का सबसे पहला हिंट्स जो होता है या सबसे पहला जो इसका पहचान होता है डियर स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर यह किसी पाथ पर अगर यह टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया वाइब्रेशन ऑफ एटम इन सॉलिड। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो मोशन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे वर्ड में वाइब्रेशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन में आपका टू एंड फ्रो कंडीशन मस्ट है। ठीक है, और एक कंडीशन और जो कि हमने आपको बता रखा है, दूसरी कंडीशन ये है कि वह सेम लाइन पर ही होना चाहिए। टू एंड फ्रो मोशन आपका सेम लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन अगर हम नोट करना चाहें तो ऑसिलेटरी मोशन की डिफिनीशन कुछ इस टाइप से लिखेंगे। इफ एनी पार्टिकल हैव, या ऐसा कह सकते हैं एग्जीक्यूट्स टू एंड फ्रो मोशन on same path then it is called oscillatory or vibrational motion। oscillatory और वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है,
इसका डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल सा एग्जांपल है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, और उस पोजीशन के जो पोजीशन होता है, जो फिक्स पोजीशन होता है, उसको डियर स्टूडेंट्स हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटम का। तो वह जो मोशन रखते हैं उस फिक्स्ड पोजीशन के थ्रू, जो टू एंड फ्रो मोशन रखते हैं, उसको हम वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स आप ऑसिलेटरी मोशन में जैसे कोई स्प्रिंग से कोई एक ब्लॉक रख दो, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ पर सरफेस जो हो फ्रिक्शनलेस हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो मोशन होगा, इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में हम कह सकते हैं मोशन ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। ठीक है, इनका जो मोशन होता है वह वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको दोनों मोशन रियलाइज हो गया होगा, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। अब यहाँ पर हम पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन विद एग्जांपल एक्सप्लेन क्यों कर रहे थे? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपका इन्हीं ब्रांचेस से बिलोंग करता है। ठीक है, इन्हीं टाइप के मोशन का, इन्हीं मोशंस का एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक इन्हीं मोशंस का ब्रांच है। ठीक है, और यह एक स्पेशल टाइप ऑफ एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, किसका? इसी वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम रियलाइज करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन कुछ इस टाइप से यहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन is a special type of oscillatory motion in which डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कंडीशंस हम ध्यान देंगे। इन विच, जिसमें आपका पहला कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, डियर स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। मोशन यहाँ पर लिखेंगे इसकी पहली कंडीशन, टू एंड यहाँ पर लिखेंगे मोशन must be like as to and fro। ठीक है, मोशन टू एंड फ्रो नेचर का होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए।
और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन है यह सेम लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है टू एंड फ्रो मोशन must be on same line, must be on same line। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स, ये जो टू एंड फ्रो मोशन होगा किसी पार्टिकल का, तो उस पार्टिकल पर एक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हमेशा उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के अपोज में या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो कि ड्यूरिंग दिस मोशन द फोर्स must be acted always towards to mean position or stable equilibrium position of particle। ठीक है, तो जहां पर पार्टिकल आपका जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है वह आपका स्टेबल या वह उस पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स F एक्ट होगा। ठीक है, और उस फोर्स F की वैल्यू जो होगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे द फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मस्ट बी एक्टेड। यहां पर डियर स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n फार्मूला एक्ट होता है, लेकिन यहां पर हम n की वैल्यू इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन n की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको अभी हम अपकमिंग स्टेप्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसलिए यहाँ पर हम F इज इक्वल टू सिंपली माइनस के एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मस्ट बी एक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स टू इट्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स टू इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये तीन की तीनों कंडीशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में एप्लीकेबल होती हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये तीनों कंडीशन अगर कोई पार्टिकल फॉलो करता है तो यहाँ पर हम उस पार्टिकल के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो किसी पार्टिकल के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोलेंगे जब वह इन तीनों कंडीशन को कंप्लीटली फॉलो करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन डियर स्टूडेंट्स आपका लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है। ठीक है, इन केस ऑफ पेंडुलम आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वह एंगुलर होता है, और इन केस ऑफ जैसे कि कोई ब्लॉक हो, आपका कोई पार्टिकल हो किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ हो, ठीक है, और उस पार्टिकल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उस ब्लॉक को थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस तक उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके अगर छोड़ देते हैं तो वह पार्टिकल या वह ब्लॉक उस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो उस मेन पोजीशन के थ्रू टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन आई होप आपको कंप्लीटली रियलाइज हो गया होगा। तो इस टाइप ऑफ मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आप कह सकते हो
एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका एक पेंडुलम हो, पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, तो उसका भी जो मोशन होता है वह सेम लाइन पर या स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होता है और टू एंड फ्रो नेचर का होता है और F इज इक्वल टू -kx यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपका मोशन ऑफ पेंडुलम भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ पेंडुलम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, इन केस ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पेंडुलम का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जो हम आपको किसी ब्लॉक के लिए भी दिए थे, इफ एनी ब्लॉक अटैच्ड टू स्प्रिंग, तो इस केस में भी आपका जो मोशन होगा ब्लॉक का, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये आपके हो गए एग्जांपल्स। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आइए बात कर लेते हैं F इज इक्वल टू -kx के लिए। ठीक है, ये कंडीशन है क्या और F का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम F इज इक्वल टू -kx के अबाउट थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें कोई पार्टिकल हमारे पास और वह पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मोशन में। ठीक है, इफ we consider any particle is moving along x axis, ठीक है, then the force acted upon it is given by F is equal to -kx की पावर m। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर k आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, where k is पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, और n आपका इंटीजर होता है, and n is an इंटीजर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहां पर केस फर्स्ट की बात करें हम, केस फर्स्ट में इफ n इज इवन इंटीजर। ठीक है, इफ n इज इवन इंटीजर मतलब n इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, then the force F always act along negative x axis। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर x जो है, जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसका मीन पोजीशन से या कह सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स
केस सेकंड यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहाँ पर केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पर केस सेकंड में इफ n इज odd integer, if n is an odd integer, that is if n is equal to 1, 3, 5 and so on, ठीक है, then यहाँ पर then होगा, then the force will be along negative x-axis in case of x is greater than 0, ठीक है, in case of x is greater than 0। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो जो फोर्स होगा, फोर्स F का जो डायरेक्शन होगा वह x एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब x नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग होगा, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, x इज लेस देन 0 की केस में आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहीं पर आगे हम कंटिन्यू हो जाते हैं, इसको हम दिस साइड नोट करते हैं। बट इफ x is less than 0, then the force will be along positive x axis, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोर्स अब की बार along पॉजिटिव x एक्सिस के होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एंड आल्सो यहाँ पर एक कंडीशन और ध्यान देंगे, एंड आल्सो एट x is equal to 0 the force is also 0, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, x is equal to 0 पर फोर्स 0 होता है और इसी x is equal to 0 पर जहां पर फोर्स 0 होता है इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल और मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो एट x इज इक्वल टू 0 है जिसको आप मेन पोजीशन बोल रहे हो, ये जो x है पार्टिकल का जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बताए थे, यहाँ पर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। यहाँ पर x को हम हमेशा मेन पोजीशन से ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस या कह सकते हैं कि इन ऑसिलेटरी मोशन हमेशा आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन,
ठीक है। अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन कंटेंट कर रहा है तो इसमें आपको हमेशा दो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, और एक मीन पोजीशन मिलेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंडीशन आपकी ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। B measure always displacement of particle from mean position of पार्टिकल, ठीक है। हम हमेशा जो x है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, इसकी वैल्यू हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे, हमेशा ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन या टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन में हमेशा आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। इट आल्सो हैव always two extreme point, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने आपको हार्मोनिक का मीन्स बता दिया, पीरियोडिक मोशन बता दिया, ऑसिलेटरी मोशन बता दिया और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है और टू एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑसिलेटरी मोशन में, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इनके ऑल कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल पीरियोडिक मोशन और आपका ऑसिलेटरी मोशन, इन सब के एग्जांपल्स बहुत ध्यान से समझेंगे और इन सब में डिफरेंस भी ध्यान से समझेंगे, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर सिंपल का मतलब अभी हमने आपको नहीं बताया, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दें तो अभी हमने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन थी F = -kx, यहाँ पर हम एक कंडीशन आपको बताए थे लास्ट में कि पार्टिकल पर जो एक्टेड फोर्स होता है वह F = -kx भी एक कंडीशन लास्ट में हम आपको बताए थे कि उस पार्टिकल पर जो फोर्स हो वो F = -kx होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में लास्ट में हमने आपको ये भी बताया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल फ्रीली अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह इस इक्वेशन को फॉलो करता है, इस पर जो फोर्स एक्ट होता है वह F = -kx⁴n गिवन है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि n = 1, 3, 5, 7 फॉर ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर n = 1 अगर हम सपोज कर लेते हैं फॉर n = 1, तो ये F = -kx होता है, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर n = 1 हम ना चूज करें, n = 3, n = 5, n = 7 भी चूज कर सकते हैं फॉर ऑड इंटीजर, तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस ये जो आपका मैथमेटिक्स होगा
यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा इसको सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंपल करने के लिए, इसके मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए हम f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखे हैं, या कह सकते हो कि n की वैल्यू 1 कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें मोशन जो होता है स्ट्रेट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस पर फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या हमेशा मेन पोजीशन की ओर एक फोर्स लगा होना चाहिए। ठीक है, और टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपको इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ इक्वेशंस सिखाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।